दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश एडीपीयू एग्जाम के लिए और यह रिवीजन सीरीज है। इससे पहले टेस्ट सीरीज का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो करते हैं शुरू। यह है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह रिवीजन सीरीज है। अगर आपके 30 क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी कंडीशन में, इससे अगर आप कम कर पा रहे हैं तो थोड़ा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट आ रही थी कि वीडियो नहीं आ रही है। तो वीडियो आप जब सब्सक्राइब करने के बाद आप जब बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आती रहेगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, आपको पता है। और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से ही साझा करता है। सबसे कम किससे करता है? गुजरात से। तो देखिए उत्तर प्रदेश से भिंड ऑप्शन में भिंड है, सतना है, शिवपुरी और शिवपुर है। भिंड करता है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा, सतना भी करता है, शिवपुरी भी करता है। शिवपुरी तो राजस्थान से भी करता है, उत्तर प्रदेश से भी करता है। ये शिवपुर है, शिवपुर उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं साझा करता, यह शिवपुर है। शिवपुर नहीं, यह शिवपुर है। तो शिवपुर है जो यह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता। तो भिंड करता, सतना करता, शिवपुरी करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है और ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है। जयविलास पैलेस भी ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पहला है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो राजस्थान तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिम साइड है राजस्थान। गुजरात भी पश्चिम साइड है। अब बचा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ पूर्वी साइड है, महाराष्ट्र राइट आंसर है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इनमें महाराष्ट्र दक्षिण में आता है, उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है और गुजरात, राजस्थान ये सब पश्चिम साइड है, छत्तीसगढ़ पूर्वी साइड है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन में मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार या बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो सीगार है जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है आप कमेंट करिए। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका आप कर लीजिए, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ऑप्शन में उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या होशंगाबाद। तो भोपाल में है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल में है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल राजधानी बनने से पहले किस जिले की तहसील था? यह क्वेश्चन बनता है। या भोपाल को जिला कब बनाया गया? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? ये सब क्वेश्चन एडीपीयू एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की महिला नेता कौन थी? तो मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की नेता थी जमुना देवी। श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली विपक्ष की नेता थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः पाया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, यह क्वेश्चन बनता है। तो बारहसिंगा है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब किस राष्ट्रीय उद्यान में यह विख्यात है? तो देखिए ज़्यादातर हर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, लेकिन विख्यात है जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का। ऑप्शन है पन्ना है, बांधवगढ़ है और पेंच है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो इसमें यह बारहसिंगा मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? मतलब कौन सा जिला भोपाल से काफ़ी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन में सिंगरौली, अलीराजपुर, बालाघाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली है जो भोपाल से ज़्यादातर दूरी पर है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। ऑप्शन में अलीराजपुर है, बालाघाट है, इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला है सिंगरौली, या मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे दूरस्थ जिला पूछ लें तो वो भी सिंगरौली रहेगा। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस है, एस्बेस्ट यहाँ पर एवेस्टस लिखा है, यह है एस्बेस्टस। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह है झाबुआ। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है।
एक क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम तो वो है शहडोल। नेक्स्ट है 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष बनाया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं, 52वां अभी नया जिला बना था निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर। तो अब 51वां पूछेंगे तो 51वां जिला आगर मालवा बनाया गया था 2013 में। शाजापुर शायद शाजापुर से अलग होकर यह बना था 2013 में आगर मालवा बना था। और यहाँ पर गऊ एक आपने पढ़ा होगा, गऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह आगर मालवा में है। नेक्स्ट है भारत का मानक मध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक मध्य रेखा होकर गुजरती है ऑप्शन में भोपाल, दुर्ग, उज्जैन और सिंगरौली। तो देखिए दुर्ग तो छत्तीसगढ़ में आता है तो वो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन में क्या है? भोपाल, दुर्ग, उज्जैन या सिंगरौली। सिंगरौली से मानक मध्य रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन में बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार या सतपुड़ा मेघाल श्रेणी। तो जानापाव पहाड़ी यह है मालवा का पठार का भाग, जानापाव चोटी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सीगार है और मालवा पठार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैला यही पठार है, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में सारू मारू की गुफा कहाँ स्थित है? सारू मारू की गुफा काफ़ी फेमस है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि सारू मारू की गुफा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में सीहोर है, विदिशा है, राजगढ़ है, नरसिंहपुर है। तो सीहोर में सारू मारू की गुफा स्थित है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा प्रदेश के किस नगर को बसाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा शाजापुर को बसाया गया। ताजमहल भी शाहजहाँ के टाइम पर ही बना था और शाजापुर मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा शाजापुर नगर को बसाया गया। शाजापुर में सबसे कम वन क्षेत्र है प्रतिशत में। नेक्स्ट है किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। नेक्स्ट है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो देखिए 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो उसमें विदर्भ था, तो विदर्भ को अब महाराष्ट्र मिला दिया गया। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित एक राज्य है और पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मांडू में स्थित हुजंग शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? तो हुजंग शाह का मकबरा कहाँ है, यह क्वेश्चन बनता है। या असरफी महल कहाँ है, रानी रूपमती महल कहाँ है, ये सब मांडू में है। तो मांडू में एक हुजंग शाह का मकबरा भी है, वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो महमूद खिलजी ने उसको बनवाया है। 80 नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के समय माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाई खाना आंदोलन चलाया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा आंदोलन? कसाई खाना आंदोलन। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका संबंध है होशंगाबाद जिले से और इन्हें हिमकिरीटनी हिमतरंगिनी अगर आपने पढ़ी है तो यह इनकी रचना है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार और उसी को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सीगार। इसकी हाइट कितनी है यह पूछा जाता है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? मालवा के पठार को। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? अभी चर्चा में भी था बाढ़ वगैरह के कारण। तो मुरैना जिला है, यहाँ पर मृदा अपरदन सोइल एरोजन की समस्या सबसे अधिक है। चंबल संभाग में आता है, भिंड मुरैना से ऊपर। यह क्वेश्चन बनता है कि मुरैना किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना आता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास यानी कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में काफ़ी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग? देखिए मध्य प्रदेश में जो अधिक वर्षा होती है वो होती है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो ऑप्शन में मालवा क्षेत्र, निमाड़, विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इनमें से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन में छपरा तो चंबल में मिल जाती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, बेतवा नहीं मिलती। बेतवा डायरेक्ट मिलती है यमुना में। बेतवा कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। चंबल खुद डायरेक्ट यमुना में मिल जाती है। बेतवा चंबल यमुना में मिलती है, यमुना फिर गंगा में मिलती है। छपरा जहाँ पर संगस्त लगता है, छपरा कहाँ में? चंबल में। काली सिंध चंबल, पार्वती भी चंबल में। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पहली है नर्मदा, दूसरी है चंबल। सतपुड़ा तथा और मृदा अपरदन करने के लिए दुनिया में फेमस है। चंबल नदी दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में फेमस है। यह मृदा अपरदन करती है चंबल नदी। स्वच्छ नदियों में से एक है चंबल नदी। सतपुड़ा तथा विंध्यांचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत और विंध्यांचल के मध्य ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी ऐसी नदी है यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है।
सामान्यतः मध्य प्रदेश की नदियाँ या तो उत्तर की ओर जाती हैं, जनरली उत्तर की ओर ही जाती हैं, बाकी नर्मदा और ताप्ती ये सब बहती हैं पश्चिम की ओर। यह क्वेश्चन ही बनता है कि सामान्यतः नदियाँ इस और किस दिशा में जाती हैं और कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती उसका राइट आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अन्य नदियों की क्या विशेषताएं, तो 2 विशेषताएं। नर्मदा और ताप्ती ये किसी नदी में नहीं मिलती है, डायरेक्ट समुद्र में चली जाती हैं, जैसे खंबात की खाड़ी या अरब सागर। जबकि आप अन्य नदी देखेंगे तो मध्य प्रदेश से जितनी भी निकलती हैं वो किसी अन्य नदी की सहायक नदी हैं, जैसे सोन नदी है तो गंगा की सहायक नदी है, और बेतवा है तो यमुना की है, चंबल है यमुना की है, कैन, कुनू, पालपुर, जितनी भी नदी हैं सब किसी न किसी नदियों में मिल जाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट समुद्र में जाती हैं। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो माही नदी विश्वविख्यात है दुनिया में और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दौधन बांध का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के तहत है, तो दौधन बांध का निर्माण है कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत। तो कैन और बेतवा ये इनकी लिंक परियोजना है और इनमें ही इस बांध का निर्माण है। पेंच परियोजना किन 2 राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है, तो पेंच नदी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच नदी निकलती है जनरली सिवनी जिले से और पेंच परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का क्या नाम है, तो देखिए इमारती लकड़ी के लिए फेमस है सागवान, इसे ही सागौन या सागौना कहते हैं देसी भाषा में। तो सागवान उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौना पाया जाता है। भारत में किसी राज्य में अगर सबसे ज़्यादा सागौना पाया जाता है तो मध्य प्रदेश है। बूढ़सिंह बारहसिंगा किस अभ्यारण्य का शुभंकर के रूप में चुना गया, बूढ़सिंह दा बारहसिंगा यह इसका शुभंकर चुना गया है। यह जो कान्हा बाघ अभ्यारण्य है तो कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए इसको चुना गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तेंदुए हैं और सागौना के वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन हैं। कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, तो चंबल नदी है। यह गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है। शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग जिसे सोनचिड़िया कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है, सोनचिड़िया देश ही नहीं विदेश में भी फेमस है। करेरा पक्षी अभ्यारण्य है सोनचिड़िया के लिए फेमस। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यानी पेंच नेशनल पार्क का एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है, तो देखिए सागौन जिसे सागौना कहते हैं या सागवान भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। यह आप याद कर लीजिए, आपको 2-3 तो याद आना ही चाहिए। जैसे नीम का वानस्पतिक नाम है नीम है, तुलसी है और इस टाइप से सागौना है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो टेक्टोना ग्रांडिस सागौन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इमारती लकड़ी के लिए इसका यूज होता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में स्थित बोरी घाटी किस वृक्ष की उपलब्धता के लिए फेमस है, बोरी घाटी काफ़ी फेमस है होशंगाबाद जिले में और यह सागवान के वृक्ष के लिए फेमस है। कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में फैला है, तो चंबल अभ्यारण्य। यह चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी जाती है और राजस्थान तीनों में जाती है। तो चंबल अभ्यारण्य भी ऐसा ही तीनों राज्यों में फेमस है, मतलब है। चरणगंगा किस राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली प्रमुख नदी है, चरणगंगा नदी विख्यात है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का एक सर्वे हुआ था, उसमें पूरी दुनिया में इसका 13th रैंक लगी है। पूरी दुनिया में जितने नेशनल पार्क हैं एक रिपोर्ट सर्वे हुआ था, उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की 13th रैंक आई है। 2nd रैंक आई है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कहाँ पर, उत्तराखंड में, और 13th रैंक इसकी है, इसलिए है फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान चरणगंगा नदी यहाँ से मतलब यहाँ पर है, इसलिए फेमस है। मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई, बलराम ताल योजना की गई 2007 में। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई, तो 1995 में। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो कोयला उत्पादन में एमपी का स्थान बदलता रहता है, चौथा पांचवा, तो अभी चौथा है। आप जब जाइए तो थोड़ा इसको देख कर जाइए, तो अभी चौथा स्थान है कोयला उत्पादन में एमपी का। इसके अलावा हीरे में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। आगाशौद बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है, आगाशौद यह बीना के पास है और बीना रिफाइनरी ही कहते हैं उसे जनरली, तो बीना रिफाइनरी भारत और ओमान के सहयोग से बनी है। मध्य प्रदेश का ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ISO 9001 इसको प्रमाण पत्र मिला है, सर्टिफिकेट। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेलगाड़ी है, तो भोपाल एक्सप्रेस है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। राजवाड़ा महल कहाँ है, राजवाड़ा फेमस है इंदौर में।
और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई। और क्लीनेस्ट सिटी चौथी बार बना था देश में। जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ग्वालियर में जयविलास पैलेस संग्रहालय है। विदेशीय गायन मध्य प्रदेश में कहाँ मुख्यतः गाया जाता है, तो बघेलखंड में। बघेलखंड में अगर आप बघेलखंड क्षेत्र से हैं तो विदेशीय गायन वहाँ का फेमस है। और आप कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे MPADPO की GK की रिवीजन टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।